तो दोस्तों ये है एग्जाम्पल नंबर 16 चैप्टर नंबर 3 का। यहाँ पे हमसे कहा गया फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले देखा था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, ये देखिए एक बार इसको आप दोबारा देख लीजिए। यूनिक के लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। मतलब कि a1/a2 ये किसी कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या दे रखी हैं हमें, kx प्लस 3y माइनस, ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। अब हम लिख देते हैं हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं। a1 क्या हो गया, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर करिए। a1 क्या हो गया k, b1 क्या हो गया 3, c1 क्या हो गया, c1 हो गया आपका माइनस का k माइनस 3। ठीक है, माइनस का k माइनस 3। a2 क्या हो गया 12, b2 क्या हो गया k, c2 क्या हो गया माइनस k। ठीक है, और कंडीशन हमने देखी थी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है ये। इस कंडीशन को मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस a1/a2 should be equal to b1/b2 should be equal to c1/c2। ठीक है, चलिए तो a1 क्या है k/12, a2 है 12, शुड बी इक्वल टू b1 क्या है 3, b2 क्या है k, शुड बी इक्वल टू c1 क्या है माइनस का k माइनस 3, c2 क्या है माइनस का k, माइनस से माइनस काट दीजिए। ठीक है, अब ये आ गया है। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले इन दो को ले लेते हैं, इन दो को लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k/12 इज इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 कितना होता है 36। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो k क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। देखिए जब भी अंडर रूट लेते हैं तो दो वैल्यूज आती हैं प्लस और माइनस 6, क्योंकि देखिए -6 इंटू -6 कितना होगा 36, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, और +6 इंटू +6 कितना होगा, क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू आएंगे, एक +6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है। ये प्लस माइनस लिखने का मतलब होता है कि हमें पता नहीं है क्या है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा ले लेते हैं पेयर। दूसरा पेयर क्या था, 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये k वहाँ चला जाएगा, ये k यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3k इज इक्वल टू k इंटू k माइनस 3, 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए 3k है, ये 3k माइनस का यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3k
प्लस 3k कितना हो गया 6k। तो हमारे पास क्या आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। देखिए इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो k 0 है, क्योंकि देखिए k 0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर k 0 है तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 0, तो मतलब 0 इज इक्वल टू 0। तो k की एक वैल्यू तो क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ आप k से डिवाइड कर दीजिए। k स्क्वायर बाई k इज इक्वल टू 6k बाई k से k कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, k कितना आ गया 6 आ गया। तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आई 0 और 6, और वहां पे क्या आई थी +6 और -6। ठीक है, तो जो कॉमन दोनों में वैल्यू आ रही है वो है +6, वो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। दस वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6 सिंस इट satisfies both the conditions। ठीक है, देखिए यहाँ पे +-6 आया था, यहाँ पे 0 और 6 आया था, तो -6 यहाँ पे नहीं आ रहा और 0 यहाँ पे नहीं आ रहा। तो एक ही चीज़ है जो यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, दोनों इस वाली इक्वेशन को और इस वाली कंडीशन को दोनों को सेटिस्फाई कौन सी कर रही है 6। और 0 कैसे आया था, 0 इस तरह आया था कि यहाँ पे देखिए k की वैल्यू 0 काम कर सकती है। अगर 0 k है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। 0 इज इक्वल टू 6 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 6 आई थी, +-6 आई थी, तो हमने कॉमन वैल्यू निकाल ली, वो है k इज इक्वल टू 6।